असम बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया जाता है और इसमें एक वीडियो पोस्ट किया गया हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम हैं उनको लेकर, और उन्होंने किया मुसलमान को लेकर प्रतीकात्मक एक तस्वीर बनी, इसे शेयर किया। पॉइंट ब्लैंक शॉर्ट कैप्शन दिया गया। एआई से एक सांप्रदायिक दृश्य दिखाया गया जिसमें मुस्लिम दिख रहे थे और उसके बाद गोली चलाता हुआ दिखाया गया। असम हेमंत बिस्वा शर्मा असम के जो सीएम है वो गोली चला रहे थे। विवाद हुआ और इस विवाद के बाद जो दूसरा विवाद है, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक मामले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानकर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। एसआईटी भेजकर जांच की बात हुई है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा, गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी को लेकर जो विवाद है उससे विवाद में मतलब एक तरह से कहेंगे तो विवाद के सेंटर में आ गए हैं। अब राजनीति भी मुस्लिम सेंटर में आ गई है। असम के राजनीति को बड़े ही नजदीक से समझने वाले जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि असम की राजनीति वो भी विधानसभा से पहले दो हिस्सों में मुख्य तौर से बंट गई, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। अब आप हेमंता के मुस्लिम कार्ड भी इसे कह सकते हैं। और ऐसे में राजनीति में अगर बात करें तो हिंदू कितने हैं असम में, मुसलमान कितने हैं और क्यों, मुस्लिम में मियां वर्सेस मियां की लड़ाई जैसी दिख रही है। इसे ही ग्राफिक के जरिए समझते हैं और विस्तार से आसान भाषा में कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले ये जो ग्राफिक आपको दिख रहा है, अब हम ये समझते हैं कि ये जो आपको स्क्रीन पर ग्राफिक दिख रहा है, इस ग्राफिक में देखिए असम के कुल विधानसभा के कितने सीटें हैं, 126, बहुमत का आंकड़ा 64 चाहिए। एनडीए के पास कितना है, अभी वर्तमान में 86 सीटें हैं जिसमें से 45% वोट जो परसेंटेज है वो एनडीए को मिला। एनडीए में कौन कौन से गठबंधन है, बीजेपी है, एजीपी है और यूपीपीएल है, बीपीएफ है। मतलब 86 में से बीजेपी को 67, एजीपी को 9, यूपीपीएल को 7 और बीपीएफ को 3, अन्य को 15 सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कुल 25 सीटें ही रह गई। 41% वोट कांग्रेस को मिला 2021 के चुनाव में। कांग्रेस को 22 सीटें, आरडी को 2 सीटें और सीपीआईएम को 1 सीटें मिली। इस टोटल कीजिएगा तो आपको 25 सीटें होंगी और इसको टोटल कीजिएगा तो 86 सीटें होंगी। तो यहां पर आपने ये देखा जो समीकरण है उसको कि बहुमत यहां पर कितने हैं और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। एक चीज ध्यान रखिएगा जिसे हम आगे आपको समझाने वाले हैं उसको लेकर, वोट परसेंटेज 45% वोट परसेंटेज है और इसमें 41% वोट परसेंटेज है कांग्रेस गठबंधन को। तो इन दोनों में 45 और 41 में से जो कुछ सीटें हैं उस सीटों को भी समझिएगा। 86 सीटें हैं एनडीए के पास, बीजेपी के पास 67 है और इसमें कांग्रेस कैसे, जो मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, बीजेपी ने क्या जानबूझकर इस एजेंडे को सेट किया है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मियां वर्सेस मियां कि लड़ाई में क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए इसमें जो हमने आपको जो स्क्रीन पर ये जो 40 ऐसे सीट है जहां कांग्रेस मजबूत है, ये आपको बोल्ड लेटर में इसलिए दिख रहा है कि क्योंकि इन 40 सीटों को लेकर जो बात कही जा रही है कि यहां पर एक एआईयूडीएफ पार्टी है। एआईयूडीएफ जो है कांग्रेस के साथ समझौता क्यों नहीं करना चाहती है, कांग्रेस भी क्यों नहीं करना चाहती। कांग्रेस करे तो फायदा है या नुकसान, इसको ऐसे समझिए कि एआईयूडीएफ की जो छवि है वो वैसी ही छवि है जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बाकी देश के दूसरे राज्यों में। मतलब भरोसा उतने नहीं है जितना कि एआईयूडीएफ को असम में होना चाहिए था, इतने भरोसेमंद नहीं है। तो इससे क्या होगा, एआईयूडीएफ कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और इसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है वो डिवाइड हो जाता है और इसलिए अगर इसके साथ गठबंधन हो एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस का तो फिर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो 40 सीटों की बात आती है और इसलिए बीजेपी के पास मुद्दा कौन सा बचता है, बीजेपी के पास बचता है हिंदू और इसके अलावा बांग्लादेशी का मुद्दा। अगर मुस्लिम मुद्दा को छोड़ दे तो, और बांग्लादेशी जो मुद्दा है वो दो हिस्सों में बट गया, मुस्लिम और मुस्लिम में भी जो गैर मुस्लिम मतलब गैर मुस्लिम एक है और एक मुस्लिम है, मतलब हिंदू और मुस्लिम। जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनको लेकर ज्यादातर मुद्दे बन रहे हैं। तो इसको भी देखिए कि कैसे हो सकता है। अब 40 में से हमने जैसे आपको बताया है तो ये 40 में जो अभी की स्थिति है कि 40 सीट कांग्रेस के लिए मजबूती है, लेकिन परिसीमन से पहले की स्थिति क्या रही है और परिसीमन के बाद की स्थिति क्या रही है असम में,
ये भी थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि परिसीमन की बाद के स्थिति को समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि AIUDF से जो कांग्रेस है वो क्यों गठबंधन नहीं करना चाहती है, उसको नुकसान कैसे होगा। परिसीमन के बाद की स्थिति असम के देखेंगे तो पहले राज्य की करीब करीब 27 से 28 सीटें ऐसी थी जहां पर जिस पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते थे और मुस्लिम उम्मीदवार बेधड़क जीत भी जाते थे। लेकिन क्या ये स्थिति अभी है ऐसी? तो अभी ऐसी बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो स्थिति है वो जो 27 से 28 जो सीटें थी जिस पर पहले खड़े होते थे मुस्लिम उम्मीदवार और जीत जाते थे, वो स्थिति अब ये घटकर हो गई है 22 से 23 सीटें हैं, जो ऐसे सीटें हैं जहां पर अगर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हों तो बेधड़क मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतेंगे। मतलब जो 40 मजबूत सीटें कांग्रेस के लिए मानी जाती है, उसके अलावा अगर देखेंगे परिसीमन के बाद की स्थिति तो 27 से 28 जो सीटें हैं मुस्लिम उम्मीदवार फिक्स रखते थे कि मुस्लिम उम्मीदवारों को अगर कांग्रेस टिकट दे तो भी जीत सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दे रही है तो AIUDF नहीं देगी, AIUDF भी देगी। और अगर दोनों गठबंधन करती है तो कांग्रेस AIUDF पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ है, बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। तो इसी वजह से कांग्रेस AIUDF के साथ नहीं जाना चाहती और ना ही साथ लेना चाहती है उसे। तो ये एक मामला है और जिसमें 22 से 23 सीटें परिसीमन के बाद हो गया है। अब इसको भी एक तरह से देखें, दूसरी चीजें परिसीमन के बाद जो बीजेपी की वजह से 5 और जो सीटें हैं वो मिलने की उम्मीद ऐसे लगाई जाती है कि जो 22 से 23 सीटें हैं उसके बाद 5 सीटें ऐसे हैं कि उम्मीद कि मिल सकती है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। मतलब इसमें कांग्रेस के फायदे के अलावे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। इसमें अगर हिंदू उम्मीदवार भी उतारा जाए तो भी 5 सीट ऐसी है जहां पर जीत सकती है बीजेपी। अब आपने ये तो समझ लिया कि कांग्रेस क्यों AIUDF के साथ नहीं जाना चाहती। अब आबादी के हिसाब से समझिए कि क्यों मियां बनाम मियां की लड़ाई आपको असम में देखने को मिल रही है और इसका फायदा बीजेपी को कितना हो सकता है। ये थोड़ा सा हम आपको आबादी पे ले चलते हैं। 2011 की जनगणना को देखेंगे तो कुल आबादी यहां पर 3 करोड़ 12 लाख बताई गई। यही अगर अभी के अनुसार से देखेंगे 2026 में तो जो असम के तमाम रिपोर्ट्स है उसमें यह कहा जा रहा है कि यह आबादी अब बढ़कर हो गई है 3 करोड़ 75 लाख। और इसमें साक्षरता के रेट देखेंगे तो 72.19% साक्षरता है। मतलब लोग पढ़े लिखे है, साक्षर है, साइन तक कर सकते हैं, शिक्षित नहीं है। शिक्षित और साक्षर दोनों में फर्क होता है और इसे समझिए साक्षर है, एजुकेटेड नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है। तो साक्षरता को हम देखेंगे 72.19% है यहां पर। तो ये आबादी है। अब इसमें से भी एक चीज और देखने को मिलेगा। अब आपको ये जनगणना मतलब 2011 की जनगणना, अब धर्म के हिसाब से भी आबादी को देख लीजिए। अब धर्म के हिसाब से समझते हैं तो धर्म के अनुसार से असम की जो आबादी है उसमें देखिए कितना है। और यहीं पर जो कैसे गेम फंस रहा है वो हिंदू की आबादी कितनी है 61.47%। और इसमें मुस्लिम कितने हैं 34.22%। ईसाई कितने हैं 3.74%। जैन है 0.08%। सिख है 0.07%। बौद्ध है 0.07%। अन्य धर्म के लोग हैं 0.09%। और किसी एक धर्म के नहीं है, मतलब वो किसी एक धर्म को मानते ही नहीं है। उनके धर्म के अनुसार से जो कहा गया उसमें ऐसे लोग जो है 0.16% है यह असम के। अब इस पूरे को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मुख्य रूप से 3 धर्म है जो असम में काम कर रहा है वो है एक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। जो तीसरा सबसे बड़ा अगर धर्म कहेंगे तो वो है ईसाई 3.74%। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी है 34.22%। अब हिंदू की जो आबादी है 61.47%। जो हिंदू आबादी है इसको लेकर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो आबादी है ये आबादी रेट घट गया है और ये कहां पहुंच गया है 40% के करीब में। इसको लेकर कह रहे हैं कि 61% जो हिंदू आबादी थी करीब 62 के करीब में ले चलेंगे, लेकिन 62 में नहीं 61.5 मान लीजिए, तो 61.47% जो हिंदू आबादी थी वो घटकर 40% आ गई है। मतलब मुस्लिम आबादी के बराबर में। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा है। अब इस दावे से फायदा क्या होगा हेमंत बिस्वा शर्मा को? तो फायदा ये है कि मुसलमान को लेकर जो मियां बनाम मियां की जो लड़ाई है और जो हेमंता ने छेड़ दिया है और जो असम में राजनीति होने लगी है उससे मियां बनाम मियां की राजनीति में मुस्लिम भी 2 हिस्सों में बंट रहे हैं। 2 हिस्सों में माना जा रहा है। एक है जो ओरिजिनल असम के निवासी हैं, असम के मुस्लिम हैं, और एक वो मुस्लिम माने जा रहे हैं जो असम के नहीं हैं। वो
बांग्लादेश से या फिर पश्चिम बंगाल से आकर असम में बसे हुए हैं और उनको लेकर ये जो मियां वाला जो टर्म है ये शुरू किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा इसे टारगेट करके बोलने लगे। हुआ यह है कि जितने भी दक्षिणी आसाम के मुस्लिम इलाके हैं बहुत, तकरीबन आप मान के चले 20 मोटे तौर पर कि 20-22 असेंबली सेगमेंट का वो इलाका वो एक एरिया में कंसंट्रेटेड हो गया है नए डिलिमिटेशन के बाद में, जिसका अर्थ यह है कि बीजेपी अब वो एक लोकसभा सीट कभी नहीं जीत सकती डोबरी। कारण यह है कि वहां पे जिस तरीके का 90% तक कंसंट्रेशन मुस्लिम आबादी का हो गया है, ये अब सीट हो गई है जैसे कि लक्षद्वीप या श्रीनगर या बारामूला, जहां पे बीजेपी लड़ती ही नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वहां पे लड़ने का भी उनको कोई लाभ नहीं, कोई वोट देने आने वाला नहीं है। लेकिन बचा हुआ जो आसाम है वो वन साइडेड दूसरी तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप आसाम के आंकड़े देखें और खासतौर पे इंडिया टुडे के नॉर्थ ईस्ट के अंक के लिए जो हम लोग ने आसाम का सर्वे किया, 70% गौरव गोगोई का आता है, तरुण गोगोई के बेटे जो हैं, लेकिन जो हिंदू मतदाता हैं उनमें 60 से 70% हिमंता बिस्वा शर्मा का आता है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से पोलराइज हो गया है वो, और उस पोलराइजेशन में चूंकि आसाम में मुस्लिम मतदाता अक्रॉस द स्टेट नहीं फैले हैं, वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। तो 20-22 सीटों का ब्लॉक जहां पे मुस्लिम मतदाता ऑलमोस्ट 70 से 90% तक हैं, आप मान के चले, वो सारी सीटें कांग्रेस स्वीप कर जाएगी। लेकिन बचे हुए आसाम में कांग्रेस के लिए मुकाबला बहुत कठिन होगा। असम हिंदू बहुल राज्य माना जाता है। सीमा से सटे हुए जो जिला है उसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा माने जाते हैं। अब ये जिले कौन से हैं, इस जिला में कितनी आबादी है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अब जो बांग्लादेश से सटा हुआ जो जिला है वो है दक्षिण सलमारा, उसमें 95.2% आबादी है मुस्लिम आबादी। धुबरी में 79.67% आबादी है और बारपेटा में 70.74% आबादी जैसे है। ये जितने जिले हैं, इसके अलावा जो जिले हैं जो बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो फिर मुस्लिम उम्मीदवार उतरेंगे तो जीतेंगे, हिंदू उम्मीदवार उतरे तो जीतने के चांस है अगर 10%, तो मुस्लिम आबादी में मुस्लिम उम्मीदवार उतरते हैं तो इनके चांस हो जाते हैं 90%। इसी वजह से ये पेच फंस रहा है। अब ये भी समझिए कि इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वो भी थोड़ा देख लीजिए। अब जो बात आती है, एक चीज जो सबसे अब ग्राफिक में बात बता रहे हैं कि असम सरकार ने गोरिया, मोरिया और देशी जो कि कोच समुदाय कहलाते हैं, इसके अलावा जुल्हा समुदाय है जो चाय बागान के आदिवासी माने जाते हैं, ऐसा जुल्हा को कहते हैं वहां पर। इसके अलावा सैयद, ऐसे जैसे 5 स्वदेशी जो मुस्लिम समूह है उसको मान्यता दे चुकी है। बाकी के जो मुस्लिम समूह है उसे मान्यता अभी नहीं मिला, और मान्यता नहीं मिला तो इस वजह से नाराजगी भी है। और जब भी इलेक्शन आता है तो वोट पर इस पर बात भी होती है कि वोट बैंक किधर जाएगा, और मुस्लिम बनाम हिंदू की राजनीति शुरू हो जाती है और इससे फायदा नुकसान की बात होने लगती है। तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो अभी सीधे तौर से टारगेट शुरू किया है वो हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई को लेकर, और इसी वजह से वीडियो पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, और ये निशाना लगाते हुए कि उसमें एक मुस्लिम समुदाय दिख रहे हैं और उस पर गोली का निशाना लगाया जा रहा है, पॉइंट ब्लैंक पर दिखाया जा रहा है, और उस वीडियो को शेयर करने के बाद उसे डिलीट भी कर दिया गया। तो ये पूरी जो राजनीति है वो मुस्लिम बनाम हिंदू के इर्द गिर्द में घूमने शुरू हो गई है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव यहाँ पर नजदीक है। तो असम में जो मुस्लिम आबादी है उसमें से देखेंगे 34 से 40% मुस्लिम आबादी मानी जाती है। लेकिन जो ये मियां शब्द है ये सम्मानजनक शब्द कभी माना जाता था। सिर्फ 34% जो आबादी है उनको लेकर अगर बात करेंगे तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो 34 से 40% आबादी है उसको छोड़ने के बाद जो बाकी के मुस्लिम आबादी माने जाते हैं 2011 की जनगणना को छोड़ते हुए 2026 तक में, तो इसको देखकर विवाद शुरू हो गया कि बाकी के जो मुसलमान हैं वो आए हैं बांग्लादेश से माइग्रेट करके, और उसमें रोहिंग्या हो सकते हैं, वो आ सकते हैं पश्चिम बंगाल से आए हुए मुसलमान हैं। तो असम मुख्य रूप से जिस केंद्र में फंस गया है वो मुस्लिम बनाम मुस्लिम की राजनीति में, और इसका जो असर है वो असर इस तरह से दिख रहा है कि असमिया पहचान वर्सेज असमी संस्कृति। अब पहचान को लेकर जो दावा हो रहा है उनको लेकर कहा जा रहा है कि जमीन पर जो लोग यहां पर हैं संस्कृति को बचाने के लिए जो मुस्लिम है वो है असम के,
और जिनकी पहचान मात्र है सिर्फ मुसलमानों की, वो है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश वाले मुस्लिमों को टारगेट करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा नजर आते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि हम किस समाज को, किस तबके के कितनी परसेंट तबका को हम टारगेट कर रहे हैं। तो सीधे तौर से उनको पता है कि हमें इतने सीट पर वोट कम भी आ सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो इसी वजह से हेमंत बिस्व शर्मा उसको सीधे तौर से टारगेट कर रहे हैं। अब पूरी आबादी को एक नजर से अगर देखेंगे तो विवाद शुरू यही मियां शब्द से शुरू हुआ, जिसको हेमंत बिस्व शर्मा सोशल मीडिया पर भी शेयर करते और उसे अवैध घुसपैठ मानते हैं, जमीन कब्जाने वाला मानते हैं, जनसंख्या बदलने के लिहाज से मानते हैं। और इसमें एक रिपोर्ट आई थी इंडियन एक्सप्रेस की। उस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार से असमिया पहचान खतरे में है, ऐसी बातें होने लगी। दूसरी तरफ आरोप लगा भाषा और मूल के नाम पर मुसलमानों को बांटा जा रहा है। और ये बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, इसका असर जमीन पर भी देखने को मिले। और जमीन पर जब दिखा तो इसमें परिवार उजड़ रहा है, चुनावी रणनीति खुलकर सामने आ रही है, घर तोड़े जा रहे हैं। अब असम में मुसलमान एक समान समूह नहीं रहा। पहला वर्ग है जो खिलौंजिया का असमिया मुसलमान, जो सदियों से असम में रहते हैं और असमिया भाषा बोलते हैं, असमिया संस्कृति में रचे हैं, बसे हैं। गोरिया है, जुल्हा है, सैयद है, समुदाय इसमें आते हैं। और असमिया समाज को जो अगर ये हिस्सा मानते हैं। लेकिन दूसरा वर्ग है मियां मुसलमान, ये मुख्य रूप से बंगाली भाषी हैं और इनके पूर्वज ब्रिटिश काल से 1947 और 1971 के बाद पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश में आकर बस गए। यहाँ पर खेतीबाड़ी आजीविका के लिए अपनी जिंदगी यापन करते हैं। तो सवाल ये कि क्या मियां और असमिया मुसलमान कानूनी रूप से अलग हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से इन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है। मियां समुदाय को क्यों निशाने पर लिया जा रहा? तो सरकार का दावा यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से असम की जनसंख्या स्ट्रक्चर बदल रही है। मियां मुसलमानों को उसी घुसपैठ से जोड़कर देखा जा रहा है और यही वजह है कि बेदखली और जांच पर फोकस किया जा रहा है कि हम चुन चुनकर बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। अब इसका 2026 में जो चुनाव हो रहा है, इस पर क्या असर पड़ेगा? तो ये अगर सवाल है तो इस पर बड़ा असर पड़ेगा। एक पहचान की राजनीति है, ध्रुवीकरण तेज होगा। बीजेपी इसे असमिया अस्मिता की लड़ाई बना रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बना रहा है। फायदा और नुकसान कितना होगा ये आप भी बखूबी समझते हैं। और अगर आपकी कोई इस पर राय है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार।